बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज जॉब ट्रांसफर। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, जॉब ट्रांसफर किसे कहते हैं और इसकी एचआरएम में डेफिनेशन को भी समझेंगे। साथ में हम मजीद जानेंगे कि जॉब ट्रांसफर की कौन सी टाइप्स हैं और वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से जॉब ट्रांसफर की जाती है। ये तमाम पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम सीखते हैं जॉब ट्रांसफर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रांसफर इज टू मूव पीपल और थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स के ट्रांसफर का लफ्जी मतलब है लोगों या चीजों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना ट्रांसफर कहलाता है। अब अगर हम इस मतलब को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से समझें तो ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी कि एम्प्लॉय का एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो जाना या मुंतकिल हो जाना ट्रांसफर कहलाता है। अक्सर आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करती रहती है। अब ये ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर में भी हो सकती है, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, या फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, फौज या पुलिस वगैरह, उमूमन वो अपने लोगों को हर 2 साल बाद एक शहर से दूसरे शहर में भेज देते हैं, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में भेज दिया जाता है। इसी तरह से बैंक्स में भी एम्प्लॉइज को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मुंतकिल कर दिया जाता है। इसे हम ट्रांसफर कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ जॉब ट्रांसफर। Job transfer refers to the lateral movement of an employee from one position or department to another within the same organization. Let me explain this definition. देखिए इस डेफिनेशन में एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए, लेटरल मूवमेंट। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इससे मुराद ये है कि जो भी मूवमेंट हो रही है, ये जो भी लेटरल मूवमेंट हो रही है या ये जो चेंज आ रहा है एम्प्लॉय की जॉब में, वो चेंज कोई लोकेशन हो सकता है, मींस उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, या उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है, या उसकी कोई शिफ्ट ही चेंज की जा रही है मॉर्निंग से इवनिंग में, या वाइस वर्सा। इस चेंज में एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी सिमिलर पोजीशन पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन विदाउट एनी चेंजेस इन द रेम्यूनरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मींस कि एम्प्लॉय को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में भेजा रहा है, उस दूसरी जगह जाने से उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई फर्क नहीं आ रहा, उसकी सैलरी में कोई फर्क नहीं आ रहा। मींस कि वो जब दूसरी जगह जा रहा है जहां पे उसको भेजा जा रहा है, वहां पे उसका जॉब टाइटल भी सेम है, वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है, और वहां पे उसकी जो सैलरीज हैं तो वो भी सेम है। तो इन सिंपल वर्ड जॉब ट्रांसफर इज फॉर्म ऑफ इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी मींस कि विदिन द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, भले उस ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरे शहर में ब्रांच हो, लेकिन वो कहलाएगी विदिन द ऑर्गेनाइजेशन in which the employees shifted from one job to another, usually at a different location, department or unit. अब जॉब ट्रांसफर के हवाले से एडवन बी फिलिपो ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रांसफर इज अ चेंज इन जॉब वेयर द न्यू जॉब इज सब्सटेंशियली इक्वल टू द ओल्ड इन टर्म्स ऑफ पे, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए फिलिपो के मुताबिक ट्रांसफर से मुराद चेंज इन जॉब है, लेकिन इस चेंज से एम्प्लॉय के जॉब स्टेटस में, उसकी सैलरी में और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि उसका स्टेटस, उसकी सैलरी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सब्सटेंशियली इक्वल। अब सब्सटेंशियली इक्वल से मुराद ये है कि ये जो तीनों चीजें हैं, उसकी स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सैलरी, वो काफी हद तक उसकी ओल्ड पोजीशन के बराबर होंगी जहां से उससे ट्रांसफर किया जा रहा है। अब इसमें एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मिस्टर ए XYZ कंपनी में की जो मेन ब्रांच है वहां पे बतौर मैनेजर फाइनेंस काम कर रहे हैं। सपोज कोई मिस्टर ए है, वो किसी XYZ कंपनी की जो मेन ब्रांच है वहां पे मैनेजर फाइनेंस के तौर पर काम करते हैं। अब XYZ कंपनी एक दूसरे इलाके में अपनी नई ब्रांच ओपन करती है। उस नई ब्रांच के फाइनेंस के मामलात को संभालने के लिए मिस्टर ए को नई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब मिस्टर ए को सेम डेजिग्नेशन दिया जाता है जैसा कि मैनेजर फाइनेंस, उनको सेम सैलरी दी जाती है, और उस नई ब्रांच में उनकी यही जिम्मेदारी है जो वो XYZ कंपनी की मेन ब्रांच में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे। तो इस एग्जांपल से फिलिपो की डेफिनेशन एक्सप्लेन हो जाती है कि मिस्टर ए का मेन ब्रांच से नई ब्रांच में शिफ्ट हो जाना जॉब ट्रांसफर कहलाता है, क्योंकि मिस्टर ए को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन विदाउट एनी चेंज इन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी एंड स्टेटस।
जो सैलरी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मेन ब्रांच में ले रहे थे वही न्यू ब्रांच में है। लेकिन यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपके साथ शेयर करता चलूं कि विदाउट चेंज इन सैलरी, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द जॉब, दिस मेक्स जॉब ट्रांसफर डिफरेंट फ्रॉम जॉब प्रमोशन। क्योंकि जॉब प्रमोशन में स्टेटस बढ़ रहा है, जॉब प्रमोशन में सैलरी बढ़ रही है, जॉब प्रमोशन में जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, लेकिन जॉब ट्रांसफर में क्या हो रहा है, उसमें आपकी सैलरी सेम है, आपकी लोकेशन चेंज की जा सकती है, आपका डिपार्टमेंट की चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट विल रिमेन सेम। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, जॉब ट्रांसफर मींस शिफ्ट ऑफ जॉब फॉर एम्प्लॉइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अब ये जो शिफ्टिंग है वो परमानेंट भी हो सकती है, वो टेम्परेरी भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से जॉब ट्रांसफर की जाती है। इसमें सबसे पहली रीजन है सम पोजीशंस रिक्वायर डिस्टिंक्टिव स्किल्स, कॉम्पिटेंसी एंड एक्सपर्टीज फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एम्प्लॉइज। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिन पर काम करने वाले इंडिविजुअल के पास उन पोजीशन से रेलिवेंट नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स का होना जरूरी होता है। अब जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको मिस्टर ए की एग्जांपल दी थी, मिस्टर ए को मेन ब्रांच से न्यू ब्रांच में ट्रांसफर करने की मेन रीजन ये थी कि मैनेजर फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, क्योंकि फाइनेंस इज ऑलवेज कंसीडर्ड अ लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि इस पोजीशन के ऊपर एक तजर्बाकार और काबिल शख्स अपॉइंट किया जाए। अब मिस्टर ए के पास XYZ कंपनी में काम करने का तजर्बा है और वो अपनी पोजीशन के मुताबिक उससे रेलेवेंट नॉलेज भी रखते हैं, तो लिहाजा XYZ कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहती थी कि उनकी नई ब्रांच में मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन के ऊपर कोई तजर्बाकार इंप्लाई हो जो उसकी नई ब्रांच के मामलात को संभाल सके। अब मेन ब्रांच तो चूंकि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, वहां पे तो किसी और इंडिविजुअल को आप हायर करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक नई ब्रांच के मामलात को संभालने के लिए एक्सपीरियंस और काबिल शख्स की जरूरत है। इसलिए मिस्टर ए चूंकि ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस रखते थे, उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया, उनको वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट रीजन है व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज in one department of the organization due to high demand and there are surplus employees in another department, so the workers are shifted from one department to another। बड़ी सिंपल सी है। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक डिपार्टमेंट में वर्कर्स की शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड इन द मार्केट, लेकिन दूसरे किसी और डिपार्टमेंट में वर्कर्स सरप्लस है, तो ऐसे में जिस डिपार्टमेंट में वर्कर्स की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए जहां पर जिस डिपार्टमेंट में सरप्लस वर्कर्स हैं वहां से एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर दिया जाता है उस डिपार्टमेंट में जहां पे डेफिशिएंसी है, ताकि उस डिपार्टमेंट की मैन पावर की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट जो रीजन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द वर्क, एम्प्लॉइज आर ट्रांसफर्ड एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय डिक्रीजेस बाय डूइंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन। देखिए, अक्सर ये देखने में आता है कि एम्प्लॉइज एक ही तरह का काम करते करते स्टेगनेंट हो जाते हैं, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मुतासिर हो जाती है, क्योंकि एक ही तरह का काम एक ही जगह पर बार बार करने से इंसान भी एग्जॉस्ट हो जाता है। अब वो जॉब तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जॉब इज अ मैटर ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो ऐसे में एम्प्लॉइज की जो वर्क एफिशिएंसी है वो मुतासिर होती है। तो फिर एम्प्लॉइज मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि नई जगह, नया एनवायरमेंट से जो उन्हें चेंज आता है उससे वो दोबारा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसलिए खासतौर पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, कि वो कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉइज को जो है वो ट्रांसफर करते रहते हैं। नेक्स्ट रीजन है एन एम्प्लॉय में रिक्वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू ट्रांसफर हिम और हर टू अनदर लोकेशन ड्यू टू हेल्थ इश्यूज बिकॉज द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर हिज और हर हेल्थ। अक्सर ये भी देखने में आता है कि एम्प्लॉइज को किसी जगह का एनवायरमेंट या क्लाइमेट सूट नहीं करता, उसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो मुतासर हो रही होती है, तो ऐसे में उन एम्प्लॉइज को फिर किसी दूसरी लोकेशन के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट रीजन भी है कि फीमेल एम्प्लॉइज कॉमनली रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर व्हेन दे गेट मैरिड एंड दे हैव टू लिव विद देयर स्पाउसेस। देखिए, जब फीमेल एम्प्लॉइज की शादी होती है तो ज्यादातर वो ये रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें उसी शहर में ट्रांसफर किया जाए जहां पे उनके हस्बैंड की जॉब होती है, और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस बात को कंसीडर भी कर लेती हैं। तो ये मैंने कुछ रीजंस का आपके साथ जिक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती है जॉब। फाइनली वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जॉब ट्रांसफर। इसमें सबसे पहले है प्रोडक्शन ट्रांसफर। समटाइम्स इन फ्यूल प्रोडक्शन जॉब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर गेट्स डिक्लाइंड in order to avoid the layoff of the efficient employees due to reduction in the manpower requirement.
Organization often transfers the employees to alternative position. This transfer is known as production transfer. Let me explain. देखिए, अक्सर औकात कुछ प्रोडक्शन जॉब्स में लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो वो एक्सेसिव या सरप्लस लेबर को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उमूमन ले ऑफ कर देती है। लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ करने की बजाय अपने एफिशिएंट वर्कर्स को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती हैं जहां पर लेबर की जरूरत होती है। इसे हम प्रोडक्शन ट्रांसफर कहते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप किसी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं और आप कार टॉयज बनाने वाले डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। एक दिन आपकी कंपनी ये नोटिस करती है कि मार्केट में कार टॉयज की डिमांड कम हो गई है, अब उसे मजीद कार टॉयज नहीं बनानी चाहिए। ऐसे में कंपनी आप जैसे स्किल्ड वर्कर को ले ऑफ करने के बजाय दूसरे स्टफ टॉयज मेकिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती है, क्योंकि कंपनी आप जैसे एफिशिएंट स्किल्ड वर्कर को खोना नहीं चाहती, तो लिहाजा आपको रिटेन करने के लिए प्रोडक्शन ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट टाइप है रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। This form of transfer also helps in preventing layoff of senior employees by replacing a junior employees. The organization opts for this transfer when there is a continuous decreases in the operations and the organization wants to retain an employee who has been serving the organization for a long time. देखिए, इस टाइप ऑफ ट्रांसफर को तब इस्तेमाल किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने सीनियर एम्प्लॉइज को ले ऑफ से बचाना चाहती है, तो वो उनको जूनियर एम्प्लॉइज से रिप्लेस करके सीनियर एम्प्लॉइज को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से या मार्केट में किसी भी चेंज की वजह से उसके कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। लाइक कस्टमर ने अब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम कर दिए खरीदना, तो कोई भी रीजन हो सकती है जिसकी वजह से उसकी ऑपरेशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, या वहां पे काम की नोयत जो है वो कम हो जाती है और इतनी कम होती है कि वहां पे कोई कम तजर्बे वाला वर्कर भी परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे में वो एम्प्लॉइज जो लंबे अरसे से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो उनको ले ऑफ करने की बजाय उन्हें दूसरी जगह या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जबकि उनकी जगह जूनियर्स को भर्ती करके जो है वो काम चला लिया जाता है। तो ऐसे में इसका फायदा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज को भी रिटेन कर लेती है, और अब जिन पोजीशंस के ऊपर ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत नहीं थी, वहां पे आप जूनियर्स को अपॉइंट करके अपना काम चला लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ट्रांसफर। Next is versatility transfer. Versatility transfer refers to make employees versatile and competent in more than one skill. It aims at giving training to the employees of various jobs of similar nature having different operations. देखिए, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पिटेंट और वर्सटाइल बनाने के लिए वर्सटैलिटी ट्रांसफर का यूज करती रहती हैं, जिसमें एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सिमिलर पोजीशन पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि वो वर्कर को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के काम जो है वो चाहते हैं कि उसको समझ आ जाए, ताकि वो एक वर्सटाइल वर्कर बन जाए। फॉर एग्जांपल, किसी बेकरी में एक शख्स केक डिकोर का काम करता है। अब बेकरी ऑनर ये चाहता है कि उसका वर्कर जो है वो एक से ज्यादा टास्क में एक्सपर्ट हो, तो ऐसे में वो वर्सटाइल ट्रांसफर का इस्तेमाल करेगा। वो क्या करता है कि जो बेकरी ऑनर है उस शख्स को केक डिकोर से पेस्ट्री मेकिंग में शिफ्ट कर देता है, ताकि वो पेस्ट्री मेकिंग भी सीखे। फिर कुछ अरसे बाद वो उस शख्स को कैश रजिस्टर हैंडलिंग में ट्रांसफर कर देता है। अब इस आइडिया से बेकरी ऑनर ने अपने वर्कर को डिफरेंट टास्क देकर वर्सटाइल बना लिया, उसको मल्टीटास्कर बना लिया, जो केक डिकोर भी जानता है, वो पेस्ट्री मेकिंग भी जानता है और इवन कैश रजिस्टर हैंडलिंग भी समझता है। इसे हम वर्सटैलिटी ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट ट्रांसफर। एम्प्लॉइज आर शिफ्टेड फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेकंड शिफ्ट often complain about the lack of social life. Thus, in order to maintain work-life balance, organization transfers the employees to another shift to help them in participates in their private and social life. बड़ी self-explanatory है ये definition. शिफ्ट ट्रांसफर से मुराद है कि एम्प्लॉय को एक वर्किंग शिफ्ट लाइक मॉर्निंग से दूसरी शिफ्ट लाइक नाइट में ट्रांसफर कर दिया जाता है या वाइस वर्सा। और जिस तरह मैंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो समटाइम कुछ अरसे बाद इस बात की कंप्लेन करते हैं कि कंसिस्टेंटली नाइट शिफ्ट में काम करने से उनकी सोशल लाइफ मुतासर होती है, तो उन्हें जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। और अमूमन ऑर्गेनाइजेशन भी वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए अपने वर्कर्स या एम्प्लॉइज की रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर लेती हैं। इसे हम शिफ्ट ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट इज पीनल ट्रांसफर। When a troublemaker employee is located in the organization,
This employee is transferred to a remote branch of the organization to make sure he or she will not be able to continue the destructive activities. देखिए, जब कोई एम्प्लॉय किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे में उसे सजा के तौर पर किसी दूर दराज इलाके में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि उसने जो किया वो गलत किया, और उसे बतौर सजा दूर दराज इलाके में या जो है रिमोट एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर उसे वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती जो वो पहली जगह पर थी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस्टर ए है, वो कंसिस्टेंटली अपनी वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे टीम वर्क जो है या टीम मोरल या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो मुतासर होती है। तो ऐसे में उसको टर्मिनेट करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन उसको किसी रिमोट एरिया में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जो ट्रांसफर किया जाता है, ये जो पीनल ट्रांसफर है, ये बेसिकली एक लास्ट मैयर है, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है। अगर इसके बावजूद भी इंप्लाई का रवैया ना बदले, फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब ट्रांसफर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जॉब ट्रांसफर के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।